गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वह आंट जेनिफर स्टाइग है जिसे लिखने वाली एड्रिन रिच है, उसमें यूज़ किए गए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानने वाले हैं। पोएटिक डिवाइस क्या होता है? तो जिस प्रकार से महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आभूषणों का इस्तेमाल करती है, ठीक उसी प्रकार से एक पोयम को, एक कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल एक पोएट, एक कवि या फिर एक कवित्री के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। हमारा सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होता है? तो जब हमारा पोयम में अगर कोई स्टैंजा है और उस स्टैंजा में जो लाइन्स है, तो उस स्टैंजा का लाइन्स का जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस उसी स्टैंजा के किसी दूसरे सेंटेंस से राइम करता है, सुनने में एक जैसा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? वह राइम कर रहा है, राइमिंग स्कीम बना रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन और ग्रीन राइम कर रहा है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, और ट्री और सर्टेनली, तो यहाँ पे एक राइमिंग साउंड आ रहा है। तो अगर हम स्क्रीन को ए लिख देते हैं राइमिंग स्कीम, तो ग्रीन का भी ए हो गया, वही ट्री और सर्टेनली दोनों का बी हो गया। इसी तरीके से स्टैंजा 2 में वुल पुल के साथ राइम कर रहा है, बैंड हैंड के साथ राइम कर रहा है, लाई बाई के साथ राइम कर रहा है, और मेड अनअफ्रेड के साथ राइम कर रहा है। तो हमारे इस पोयम का राइमिंग स्कीम हो गया ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाफर। अगर हम बात करें मेटाफर के बारे में, तो वह एक तरह का पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्राइट टोपैज जो कि एक डायमंड है, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? तो टाइगर के येलो कलर के साथ। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो पोयम में कोई स्टैंजा है और उसमें दो या दो से ज़्यादा स्टैंजा की शुरुआत सेम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ होता है, तो उसे ही हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे डू नॉट और दे पेस, तो यहाँ पे दे का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में है और दो सेंटेंस के शुरुआत में भी पाया जा रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो जब किसी भी तरह के कॉन्सोनेंट साउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के शुरुआत में आता है, उसे ही हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एफ जो कि एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ यह वर्ड के शुरुआत में भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? तो जब हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो वही होता है हमारा हाइपरबोल। जैसे यहाँ पे द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब अंकल के द्वारा जो शादी का अंगूठी पहनाया गया है उसका भार। तो अंगूठी का भार ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भार किसका है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ जो हमारी आंट जेनिफर को ज़िंदगी में है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो जब किसी भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को, मतलब वैसी चीज़ें जो इंसान नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे इंसान का गुण देते हैं, तो वही हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली, मतलब अंकल के द्वारा जो अंगूठी पहनाया गया है वह जब बैठता है, तो अंगूठी कभी भी बैठती नहीं है। यह एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि इसे जो है ह्यूमन क्वालिटी को, बैंड को, अंगूठी को दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस होता है विजुअल इमेजरी। मतलब जब हमें किसी भी तरह की बात को बताया जाता है और हम उसे इमेजिन करने लगते हैं, तो वही हमारा हो गया विजुअल इमेजरी। जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, मतलब हाथ कपकपा रहे हैं, तो जब बोला जाता है कि आंट जेनिफर के हाथ कपकपाते हैं, तो हम उसे इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट है टेरिफाइड हैंड, मतलब हाथ कपकपाना, उनके पैर, उनके उंगलियां कपकपाना। आंट इज़ डेड, जब आंट की मौत हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? तो जब दो चीज़ों को एक साथ
बोला जाता है तो उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जब आंट मर जाएंगी तो उनके हाथ जो है वह कपकपाते रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके हाथ नहीं कपकपा सकते। और क्योंकि यहाँ पे डेड और टेरिफाइड को एक साथ रखा गया है इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, पैराडॉक्स। नेक्स्ट हमारा आता है पन। पन क्या होता है, तो जब दो एक ही वर्ड बोला जाता है लेकिन उसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं उसे पन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि रिंग्ड, यहाँ पे रिंग्ड का मतलब क्या है, अंगूठी नहीं है। यहाँ पे रिंग्ड का मतलब है जो आंट जेनिफर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, जिम्मेदारियाँ दी गई है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवास आता है सिनिक डिगी। सिनिक डिगी मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का पार्ट उसके पूरे के पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं सिनिक डिगी। जैसे अगर यहाँ बोले टेरिफाइड हैंड, तो यहाँ पे आंट जेनिफर का जो है वह हाथ न कपकपा करके उनका पूरा का पूरा शरीर के बारे में बोला जा रहा है कि आंट जेनिफर का पूरा शरीर भी कपकपा रहा था। तो हमारी आज के क्लास में ही इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।